नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय काल सर्प दोष से जुड़े हुए इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जन्म कुंडली में जब भी काल सर्प दोष बनता है तो जीवन में बहुत सारे लोगों के बहुत सारी समस्याएं आती है। लेकिन काल सर्प दोष क्या जीवन में सिर्फ समस्याओं को ही देता है या इससे कुछ लाभ भी प्राप्त होता है? तो आपको बता दूं कि मनुष्य के जीवन में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बनने पर जीवन के अंदर मनुष्य अर्श से फर्श तक का सफर तय करता है और फर्श से अर्श तक का सफर तय करता है। जीवन में बहुत सारी बुलंदियों को भी प्राप्त करता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस अलग अलग होते हैं। अब आज इस कड़ी में हम बात करेंगे 8वें नंबर के काल सर्प दोष की। जैसा कि आप सभी को जरूर पता होगा, और नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। तो उसमें आज चर्चा होगी 8वें नंबर काल सर्प दोष यानी कि कर्कोटक नामक काल सर्प दोष की आज चर्चा होगी। अब ये कर्कोटक नामक जो काल सर्प दोष है, यह जन्म कुंडली में राहु और केतु के किस परिस्थिति में विराजमान होने पर बनता है, इसकी चर्चा सर्वप्रथम करते हैं। तो जन्म कुंडली में राहु ग्रह यदि अष्टम भाव में विराजित हो, यानी कि जन्म कुंडली में 8th हाउस में राहु ग्रह अगर विराजमान हो और केतु ग्रह द्वितीय भाव यानी कि 2nd हाउस में विराजमान होने पर यह जो कर्कोटक नामक काल सर्प दोष है, इसका निर्माण होता है। अब इससे जीवन में किस प्रकार के दुष्प्रभाव होते हैं, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो राहु यदि अष्टम भाव में विराजमान है तो आपके लिए क्या क्या नुकसान दे सकता है, इस बात को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपके कॉमन सेंस को खराब करता है। उसके अलावा अब कॉमन सेंस खराब होगा यानी कि आप किसी भी तरीके के डिसीजन लेने में आपको समस्याएं आ सकती है। उसके अलावा हेल्थ, स्वास्थ्य और आयु से रिलेटेड कंटिन्यू आपको समस्याएं आ सकती है, यानी कि निरंतर स्वास्थ्य और आयु को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। चोट चपेट यानी दुर्घटना की कई सारी स्थिति यहां पर बनती है। उसके साथ साथ में आपको और भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अकाल मृत्यु इत्यादि भी इस परिस्थिति में होती है। और केतु ग्रह यदि द्वितीय भाव में विराजमान हो तो उस परिस्थिति में क्या होता है, केतु छुड़ावे खेत, केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि भी करता है। केतु के पास गुरुवत दृष्टि प्राप्त है और गुरु के समान ही फल देता है। तो केतु ग्रह यदि 2nd हाउस में विराजमान हो तो उसमें सबसे पहले आपके कुटुंबी जनों यानी कि आपके रिलेशन वाले लोगों के साथ आपका जो संबंध है उसको निरंतर खराब करवाने का कार्य करेगा। उसके अलावा यदि आप किसी व्यक्ति को पैसे दे देते हैं तो वह पैसा आपका डूब जाएगा, या पैसा आने में बहुत सारी समस्याओं का सामना, दंगा फसाद इत्यादि करना आपको पड़ सकता है। उसके अलावा आपकी वाणी पर कहीं ना कहीं आपका जो नियंत्रण है वह खत्म हो जाता है। आप बोलना कुछ है और बोलते कुछ और है। धन की स्थिति, धन संचय करने की जो काबिलियत है या धन संचय यानी कि धन एकत्रित जिस प्रकार से होना चाहिए आपके जीवन के अंदर, उसमें कई बार कमी आ जाती है। धन तो आएगा लेकिन वह धन आपके पास रुकेगा नहीं, अच्छे कामों में सदुपयोग में नहीं आएगा, दुरुपयोग कर देंगे, धन कहीं अनायास ही खर्च हो जाएगा। नेत्रों में समस्याएं बचपन में ही आ जाती है। ऐसी कई समस्याओं को जन्म देते हैं राहु और केतु, यानी कि आपके जन्म कुंडली में यदि कर्कोटक नामक काल सर्प दोष बनता है तो ऐसे कई सारी समस्याओं का सामना आपको जीवन में करना पड़ सकता है। लेकिन इन समस्याओं से निकलकर जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को भी आप छूने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन वह परिस्थिति क्या होगी इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि अष्टम भाव में ही राहु ग्रह विराजमान हो और वह वृषभ या मिथुन राशि का हो तो कमाल का लाभ देगा। वही केतु ग्रह या वृश्चिक या फिर धनु राशि में 2nd हाउस में विराजमान हो तो इसी को पलट देगा, यानी कि जीवन के अंदर बहुत सारी बुलंदियों को आप प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं या होंगे।
अब इन परिस्थितियों से निकलकर जीवन में उन बुलंदियों को प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी चाहत आप रखते हैं या हर कोई रखता है, तो इसके लिए किस चीज की आवश्यकता रहेगी? किसी विद्वान और योग्य ब्राह्मण के द्वारा समय रहते आप काल सर्प दोष की शांति करवाएं। उसके अलावा भगवान शिव की उपासना करना निरंतर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। राहु और केतु के बीज मंत्रों का जप करें और गरीबों को की हेल्प करना आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मैं एक आग्रह आप सभी से करता हूं कि यदि व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान और उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।